तो यहां बताइए आउटपुट करंट और क्या आपका आउटपुट वोल्टेज, इसमें क्या वैरी कराते हैं, बेस करंट को हम लोग वैरी कराते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ध्यान। अब इसका अगर हम ड्रॉ करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ड्रॉ करते तो कैसे बनता है, देखिए ऐसे कुछ बनता है। इसको इधर रखेंगे VC, जिसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट वोल्टेज, मतलब क्या हो गया यहाँ पे कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, क्या बोलते हैं कलेक्टर इमिटर वोल्टेज। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ बात करेंगे IC कलेक्टर करंट। दोनों का अगर दोनों का वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे बनता है, इस टाइप का, ऐसे करके बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है ध्यान सुनिएगा। मैं इसलिए इसको लिखवा रहा हूं, ये आपका ऐसे करके, ये आपका कुछ ऐसे बनता है बेटा, ये लाइक दिस। अब देखे होंगे इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बना, इसमें क्या होता है, ये आपका बेस करंट हुआ, IB इक्वल टू यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, IB1, IB2, IB3, ये हो गया आपका IB4। अब इसमें क्या होगा, IB जो है, IB4 जो है ज्यादा बड़ा है इन कंपेयर टू IB3, इन कंपेयर टू IB2, इन कंपेयर टू IB1। तो जैसे जैसे हम IB1 को बढ़ाते, मतलब IB बेस करंट को हम बढ़ाते गए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वेव फॉर्म को मिलते गया, इस तरह का वेव फॉर्म मिलता गया, ठीक है। अब इस रीजन को बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, इसी को बोलते हैं हम लोग कट ऑफ रीजन, इस रीजन को बोलते हैं हम लोग कट ऑफ रीजन, ठीक है। चीजों को ध्यान रखिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपका इस रीजन को बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन, इस रीजन को बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन, सैचुरेशन, सैचुरेशन रीजन, ठीक है। और इधर जो होता है, इधर को इसको बोलते हैं क्या, एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट आप लोगों को बस कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में पूछ देता है आपसे कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT कैसा दिखता है, 4 वेव फॉर्म दे दिया, 4 को बना दिया, आपका 4 कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपको याद ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, तो कैसे बनाए ड्रॉ, कौन सा कैरेक्टर, तो यहाँ पे 4 दे दिया, तो आपको टिक मारने आना चाहिए कि हाँ कौन सा ये सही है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है यहां तक। तो ये था हमारा क्या, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, क्या बोलेंगे हम लोग, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज ड्रॉन बिटवीन द आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ BJT, ठीक है। और उसमें क्या वैरी कराते हैं, बेस करंट को हम लोग वैरी कराएंगे, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, अब इसको लोड लाइन कर्व को ड्रॉ करना है। जो मैंने इक्वेशन लिखाया था ना, याद कीजिए, ये क्या था, VCC इक्वल टू लिखाया था ना आपको, VCE प्लस ICRC, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लोड लाइन इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, लोड लाइन इक्वेशन, जो ऊपर लिखवाए थे अभी। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसी में क्या करते हैं हम लोग, इसी में अब ये जो वेवफॉर्म दिख रहा है आपको, इसी में हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन को, कैसे, तो ये नथिंग बट, देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां देखिए, एक बार हम क्या करेंगे, VC को 0 रखिए, VC इक्वल टू 0 पुट कीजिए। जब इसमें VC को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां से आपको IC निकालना, तो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू VCC बाई RC, आया कि नहीं आएगा। जब VCE को 0 रखेंगे, VCE को 0 रखेंगे तो क्या होगा, IC इक्वल टू VCC बाई RC, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। अगर आगे देखिए, जब हम लोग IC को 0 रखेंगे, IC इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे IC इक्वल टू 0 रखेंगे, ये 0, तो क्या हो गया यहाँ पे, VCE इक्वल टू क्या हो गया, VCC के बराबर, हुआ कि नहीं, देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग, वेन VC इक्वल टू 0, यहां पे लीजिएगा वेन IC इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन है, ठीक है। ये बताता है आपको बताया, तो आपको यहाँ पे लिखा है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपको ध्यान सुनिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वही तो बता रहे हैं, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है, ये एक तरह से वेव फॉर्म है। आप जैसे कि बहुत सब बनाते हैं ना वेव फॉर्म, करंट और वोल्टेज का, उसी तरह यहाँ पे करंट और वोल्टेज का ये वेव फॉर्म है, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म। कि अगर हम बेस करंट क्या आपका एक तरह से इनपुट करंट है कि नहीं, इनपुट करंट को हम लोग वैरी कराएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आउटपुट करंट क्या मिल रहा है, और आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे कि पहले बेस करंट को हम 0 रखें, बेस करंट को 0 रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको IC क्या मिला, और यहाँ पे आपको VC क्या मिला, उसके वही हम यहाँ पे ड्रॉ करना, ठीक है। सिमिलरली IB1 को बढ़ा दिए, IB1 को इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे क्या किया, बेस करंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज किए तो उसके अकॉर्डिंग हमारा IC क्या मिला और VC क्या मिला, उससे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वेवफॉर्म को, ठीक है। तो वेवफॉर्म आपको यही चीज दे रहा है, बस इसलिए वेवफॉर्म बिटवीन द IC और VC। अब इसका डिटेल जो है आप जनरली आप लोग एनालॉग में पढ़ते हैं, आपको पावर ट्रांसफर से डिटेल का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर इसको बताऊंगा, अगर आपको पूरा डिटेल में इसका वर्किंग में स्किप किया, तो वर्किंग में अगर बताना चाहता हूँ इसका भी यही बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है कि आपको मैं इस सब चीज अगर बताता हूँ ना, तो ये आपको टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि ये एग्जाम के आपके पावर ट्रांसफर ये चीज आपको नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि इसका वर्किंग बताइए क्या है, ठीक है, कभी नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, बस आपको पूछा जाएगा बस पावर ट्रांसफर में क्या, कि सैचुरेशन रीजन क्या होता है, इसका वेवफॉर्म कैसे बनता है, मतलब उसका करेक्ट वेवफॉर्म कैसे शो करता है। इसलिए इसमें जितना मैं बता रहा हूँ उसलिए उतना ही फोकस कीजिए आप लोग। अगर आपको
अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, एनालॉग पढ़ना है, तो उसके लिए फिर अलग क्लासेस अरेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है, या दूसरे फैकल्टी हैं उसके लिए, तो वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो जितना मैं बता रहा हूँ उतना मोर देन इनफ है, बता रहा हूँ ना, फर्स्ट चैप्टर में जितना मैं लिखवा दे रहा हूँ ना, अगर ये सब जो आप इतना पढ़ लिए तो डेफिनेटली ये आपके मोर देन इनफ है एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। समझ लीजिए चीजों को अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ क्या किए, देखिए VC, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा लोड लाइन कैसे बनाते हैं। ये देखिए VC को अगर हम लोग यहाँ देखिए VC को 0 रखेंगे तो IC क्या आया, VCC बाय RC, ठीक है। और व्हेन IC इक्वल टू 0 तो क्या होगा, VC इक्वल टू VCC। तो यहाँ पे देखिए उसी को ड्रॉ करेंगे, देखिए जब जब ये क्या इधर VC है, VC को अगर हम लोग 0 रखेंगे, 0 मतलब ये पोर्शन, अगर VCE को 0 रख दिए, ये 0 रखे, तो देखिए यहाँ पे VC को जो 0 रखे हैं यहाँ पे, तो क्या मिला, IC का वैल्यू क्या है, IC इक्वल टू VCC बाय RC, है कि नहीं, IC इक्वल टू क्या है, VCC बाय RC। तो ये कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, देख लीजिए यहाँ पे कहीं होगा, इस पॉइंट पे IC का यही ना ऊपर है, ये आपका क्या है, VCC बाय RC, लिख लीजिए यहाँ पे VCC बाय RC, ठीक है। और जब यहाँ पे IC को 0 रखेंगे, तो IC को जब 0 रखेंगे तो क्या आया था, VCC इक्वल टू VC आया था ना, तो यहाँ पे कहीं होगा VCC, क्लियर है कि नहीं। जब IC इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या है, VCE इज इक्वल टू VCC आया था, देखिए यहाँ पे IC को 0 रखें, IC 0 रखें तो VC इक्वल टू क्या है, VCC आया है कि नहीं। तो यहाँ पे कहीं आएगा ना, देखिए IC 0 है, IC 0 यहीं पे होगा ना, IC 0 और ये VCC। अब इसी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, जब स्ट्रेट लाइन ऐसे करके, ये ऐसे करके ज्वाइन कर दिए यहाँ पे लाइक दिस, ये जब ज्वाइन कर दिया, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लोड लाइन, इसी को क्या बोलता है, लोड लाइन, लोड लाइन, क्लियर हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लोड लाइन। तो कैसे ऑब्टेंड हुआ समझ में आया, ये स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अच्छा आपने एनालॉग नहीं पढ़ा बेटा, तो एनालॉग में देखिए, मैं इतना काफी है आप लोग के लिए, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर इतना आप ध्यान रखेंगे ना, ध्यान बस इसको ध्यान में रखिए चीजों को। अब एनालॉग जब पढ़ेंगे, ठीक है, जब आपको पढ़ाया जाएगा बीजेटीज वगैरह, तो आप उसमें देखिए कैसे ये आता है। मैं अगर उसको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर पावर बीजेटी में 3 दिन लग जाएगा, वर्किंग सब चीज एक्सप्लेन करूंगा 3 दिन, मुझे इतना टाइम नहीं दिया गया है। पंकज सर बोले कि आपको इतना जो एग्जाम ओरिएंटेड वही चीज पढ़ाइए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पेड वाला भी रिसेंटली पेड वाला में ही लिया था, सर मैं कैसे ढूंढूं आपकी क्लास कंट्रोल। खुशी आप क्लास, खुशी आपको अभी तक मिला ही नहीं। प्रशांत है क्या, प्रशांत, प्रशांत है तो इसको इनको हेल्प कर दीजिए। इसी चैनल पे है, मिल जाएगा। आंचल सिंह आप उनको हेल्प कर दीजिए, खुशी को, ठीक है। चलिए अब ये है लोड लाइन कर्व। अब सोच रहे हो सर कि लोड लाइन कर्व क्यों बनाया गया, आप लोगों को मन में थोड़ा डाउट आ रहा होगा, सर लोड लाइन कर्व का मतलब क्या, क्यों बनाया गया, कुछ ऐसे सोच रहे होंगे ना आप लोग, बिल्कुल माइंड में आ रहा होगा। तो देखिए क्यों बनाया गया, जस्ट बिकॉज लोड लाइन कर्व इसलिए बनाया गया ताकि हमको ऑपरेटिंग पॉइंट्स मिल सके, जैसे कि ये सारे पॉइंट्स जहां पे ये लोड लाइन इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जहां पे कट करता है, क्या बोले हम, ये जो लोड लाइन कर्व, ये लाइन जो दिखा आपको, जो येलो कलर में बनाया गया है, वो इस जो कैरेक्टरिस्टिक जो ड्रॉ किया ना, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, उसको कहां कहां पे कट कर रहा है, देखिए यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। तो जहां जहां पे कट कर रहा है ये लाइन, ये क्या करता है, ये सारे जो पॉइंट्स होंगे, कलेक्शन होंगे, ये सब, ये क्या है आपका पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या है, नथिंग बट कलेक्शन ऑफ आईसी और वीसी। उस पॉइंट पे आपका वो क्या होता है, वो सब वैलिड पॉइंट है, मतलब अगर इस पॉइंट पे हमारा बीजेटी अगर ऑपरेट करता है तो वो बीजेटी क्या रहेगा, सेफ रहेगा, कहने का मतलब ये है। तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकालने का मतलब क्या हुआ, ये ऑपरेटिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, इट इज द इंटरसेक्शंस ऑफ द लोड लाइन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स जहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया ना बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये लोड लाइन जहां पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, उस पार्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट। और क्या बोलते हैं हम लोग, क्यू पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, क्यू पॉइंट, लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए आप लोग, क्यू पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ बीजेटी। समझ में आया कि नहीं, इसलिए लोड लाइन बनाने का मतलब क्या था हमारा, यहां पे टू फाइंड द ऑपरेटिंग पॉइंट्स, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट्स मतलब यहां पे क्या है कि बीजेटी को किस किस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ आईसी और वीसी, आईसी और वीसी के लिए हम लोग रखें ताकि हमारा बीजेटी जो है सेफली ऑपरेट करे, ठीक है, सेफली हमारा ऑपरेट करे। समझ में आया कि नहीं, तो चीजों को समझना पर बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी ये क्लास कर लेती हूँ, उसके बाद देख लूंगी। ओके खुशी, कर लीजिए क्लास। अभी आए क्या आप? बहुत चीज अभी पढ़ा दिया गया आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बताया आपको कि यहाँ पे आपको ये लोड लाइन कर्व क्यों ड्रॉ किया गया, समझ में आया कि नहीं? लोड लाइन कर्व इसलिए ड्रॉ किया गया जस्ट बिकॉज टू फाइंड द ऑपरेटिंग पॉइंट। क्या फाइंड करने के लिए? ऑपरेटिंग पॉइंट, मतलब बीजेटी किस किस पॉइंट पे ऑपरेट करे ताकि बीजेटी डैमेज ना हो, वो सेफ रहे, ठीक है? तो ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टू लोड लाइन कर्व ड्रॉ करते हैं। तो यहां लिख लीजिएगा लोड लाइन कर्व इज ड्रॉन to determine the क्या? ऑपरेटिंग पॉइंट्स, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यू पॉइंट्स। इसको क्या बोलते हैं? क्यू पॉइंट्स, क्वासी, ठीक है? क्यू पॉइंट। अब ये इसको डिटरमाइन करेंगे। अब यहाँ पे क्यू पॉइंट कैसे बता दिया आपको, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और लोड लाइन, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, रिपीट कर रहा हूं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोड लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग उसको बोलेंगे हम लोग क्या? आपका क्यू पॉइंट। और क्या बोलेंगे? उसको ऑपरेटिंग पॉइंट बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये पॉइंट क्यों निकालते हैं हम लोग? तो क्यों निकालते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट जानना क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो ऑपरेटिंग पॉइंट जानना इसलिए जरूरी है जस्ट बिकॉज क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हमारा बीजेटी कब तक सेफ है, ठीक है? तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट हम लोग जानेंगे तब तक हम लोग बीजेटी को जान सकते हैं कि बीजेटी अब सेफ है। अगर उस ऑपरेटिंग पॉइंट से बाहर गए हम लोग, उस ऑपरेटिंग पॉइंट से अगर बाहर गए तो हमारा बीजेटी क्या होगा? डैमेज कर जाएगा। क्या बोले हम? डैमेज कर जाएगा, ठीक है? यस। अच्छा, मेरा टेक्निक खतरनाक है। चलिए कोई नहीं। तो हम ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों निकाले? जस्ट टू फाइंड, एक रेंज निकालने के लिए। तो यहां पे अब आगे एक नया टर्म्स आता है, देखिए अब यहीं पे इसको नया टर्म आता है, इसी से ऑपरेटिंग पॉइंट अब निकाल लिया हम लोग। अब इसका नया टर्म आएगा एक, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेफ ऑपरेटिंग एरिया। नया हेडिंग दीजिएगा सेफ ऑपरेटिंग एरिया, देख लीजिए सेफ ऑपरेटिंग एरिया, सेफ ऑपरेटिंग एरिया जिसको बोलते हैं हम लोग सोआ, SOA, ठीक है? ये हो गया आपका सेफ ऑपरेटिंग। अब ये सेफ ऑपरेटिंग एरिया मतलब वही बता रहे हैं, ये आपका क्या? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट्स। क्या बोले हम? ये सारे ऑपरेटिंग पॉइंट्स का कलेक्शन है, जिससे समझ में आ गया। इसका देखिए वेवफॉर्म कैसे, ध्यान सुनिए कैसे बनता है इसका, देख लीजिए एक चीज। ये देखिए, इसको ड्रॉ कीजिए पहले, फिर समझाते हैं, आप लोग समझाते हैं इसको, देख लीजिए। यहां देखिए ये कुछ एरिया ऐसे रहेगा, ठीक है? ये आपका ऐसे, ये लाइक दिस, ठीक है? ये ऐसे बनेगा। ये आपका सेफ ऑपरेटिंग एरिया है यहां पे, ठीक है? और ये आपका LN लीजिए, इधर LN IC ले लीजिए आउटपुट करंट, और इधर ले लीजिए LN VC। यहां घबराना नहीं है, ये भी आपका क्या? IC और VC का कलेक्शन है कि नहीं? IC और VC मतलब आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का ही कलेक्शन है। जितना भी ऑपरेटिंग पॉइंट है ना, सारे ऑपरेटिंग पॉइंट को रख दिए यहाँ पे, जो भी, और जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स मिला तो ये इसी के अंडर में लाई करेगा, इस एरिया के अंदर लाई करेगा। अगर आपका बीजेटी इस एरिया के अंडर पे लाई कर रहा है तो आपका बीजेटी सेफ है। अगर आप इस पे कुछ भी IC, जैसे ये आपका क्या है? नथिंग बट ये आपका IC मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है? IC का ये मैक्सिमम वैल्यू है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये आपका क्या है? नथिंग बट यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहे हैं ये आपका है आपका VC का मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोले हम? VC का मैक्सिमम, VC मैक्स। और ये कैसे ड्रॉ हुआ? 4 पॉइंट से। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? P पावर मैक्स, मतलब आउटपुट पावर मैक्स, ठीक है? और इसको बोलते हैं हम लोग इस रीजन को, ये आपका 4 पॉइंट लाइन है। एक लाइन ये ऐसा बना, एक लाइन ये, एक लाइन ये। ध्यान सुनिए क्या क्यों बना रहे हैं, ध्यान सुनिए, बताएं, एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। और ये लाइन है, उसको बोलते हैं 4 लाइन यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक लाइन हो गया IC मैक्स और लाइन, एक होता है P मैक्स, और एक होता है हमारा ये लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड ब्रेकडाउन। और एक लाइन हो गया VC, ठीक है? तो ये क्या बोले हम, ध्यान सुनिएगा। अगर इस पावर डायोड खतरनाक है, पावर बीजेटी क्या खतरनाक है? चलिए अगर ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे अब हमको बीजेटी का प्रोटेक्शन की बात करें। क्या बोले हम? प्रोटेक्शन की बात। तो ये प्रोटेक्शन के लिए ही सेफ ऑपरेटिंग एरिया हम लोग बनाते हैं, ठीक है? तो सेपरेट प्रोटेक्शन मतलब इनसे प्रोटेक्शन जरूरी क्यों है? तो बताएं आपको, क्योंकि अगर आप बीजेटी का प्रोटेक्ट नहीं करें तो बीजेटी डैमेज हो जाएगा जल्दी, ठीक है? तो आपको
बीजेटी को बचाए रखने के लिए उसके ऑपरेटिंग एरिया को ड्रॉ करते हैं। मतलब ये ऑपरेटिंग एरिया क्या शो करता है कि किस किस यहाँ पे सेफ ऑपरेटिंग एरिया लिखा है ना, ये क्या है आपका, इट इज द कलेक्शन ऑफ जितना भी ऑपरेटिंग पॉइंट्स आए थे ऊपर, जितना भी लोड लाइन और जो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड आपको मिले थे, उसी पॉइंट्स को ले लेके, वही कलेक्शंस को लेकर के यहाँ पे डाल दीजिए। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, सारा पॉइंट क्या है आपका कलेक्शन है, इतना पॉइंट। और सारे पॉइंट को कलेक्शन करके हम बना दिए उसको क्या, सेफ ऑपरेटिंग एरिया। और ये क्या है आपका, इसमें चार पार्ट होते हैं। एक होते हैं आपका आईसी मैक्स, मतलब आउटपुट करंट का मैक्सिमम वैल्यू। एक होता है पावर मैक्स, पी मैक्स क्या आपका आउटपुट पावर कितना मैक्सिमम जा सकता है। और एक है आपका वीसीई मैक्स, वीसी मतलब आपका कलेक्टर इमिटर का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, आउटपुट वोल्टेज जिसको बोलते हैं, आउटपुट वोल्टेज कितना मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। और सेकंड क्या है आपका, सेकंड ब्रेकडाउन, इसको बताएंगे आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड ब्रेकडाउन। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं थर्मल रनवे, इसको बोलते हैं क्या, थर्मल रनवे बोला जाता, थर्मल रनवे बोला जाता है। और ये क्यों ड्रॉ करते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट और बीजेटी, ठीक है, डैमेज से। तो अब यहां देखिए, अब आप सोचिए कि इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो देखिए, अगर आईसी मैक्स, अगर हम आईसी मैक्स को इस रीजन से आईसी मैक्स से बढ़ा दिए, अगर हम करंट को क्या किए, आईसी मैक्स से बढ़ा के यहां ला दिए, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑपरेटिंग रीजन से बाहर हो गया कि नहीं। आईसी मैक्स अगर हम बढ़ा दिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू यहीं तक है, ठीक है। अब हमारा मन किया, मेरा माइंड घूम गया, ठीक है, माइंड घूम गया, हम क्या किए, करंट को बढ़ा दिए, इतना तक कर दिया, आईसी मैक्स का करंट को यहां बढ़ा दिए। अब यहां बढ़ा दिए तो ऑफकोर्स क्या हुआ, ये ऑपरेटिंग एरिया से बाहर आ गया। अगर ऑपरेटिंग एरिया से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, वो बीजेटी डैमेज हो जाएगा। तो हमको आइडिया मिल गया ना कि हमको आईसी मैक्स इतना रखना तो इतना ही रखना है, ठीक है, आईसी वीसी मैक्स इतना रखना तो इतना ही रखना है। तो इससे आपको आईसी मैक्स और वीसी मैक्स को लेकर के हम इसको ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और आउटपुट पावर, ये आपका पावर क्या, नथिंग बट आउटपुट पावर। आउटपुट पावर क्या होता है, देख लीजिए इसको, ये आउटपुट करंट और आउटपुट वीसीई इंटू आईसी होता है, आईसी। तो आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का ही मल्टीपल है यहाँ पे, समझ आया कि नहीं। तो वीसी इक्वल टू वीसीई इंटू आईसी, तो इसी से हमको ऑप्टेंट मिला है ये वीसी मैक्स। तो इसका भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहाँ भी अंदाजी नहीं कि इसको भी अंदाजी रख देंगे। तो ये चारों पॉइंट को लेकर के बनाया गया है इस सेफ ऑपरेटिंग एरिया को। क्यों, जस्ट बिकॉज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस इतना छोटा और उसका स्टडी इतना बड़ा तो वही तो दिक्कत होती है ना। चलिए, तो इसका फील लाइक स्टडिंग डिवाइस इन कोर चलिए, समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एरिया जो है, हम क्या बोले, अब ये इस सेफ ऑपरेटिंग एरिया क्यों बनाए, जस्ट टू फाइंड कहां पे हमको बीजेटी को ऑपरेट कराना है ताकि हमारा बीजेटी जो है सेफ रहे। समझ में आया कि नहीं। यहां पे तो ये 4 पॉइंट डिसाइड करते हैं सेफ रखने के लिए। 4 पॉइंट देखिए, टू लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए अच्छे से, टू प्रोटेक्ट आवर बीजेटी, इसको लिख लीजिए अच्छे से, टू प्रोटेक्ट आवर बीजेटी वी हैव टू कंसीडर 4 पॉइंट्स, we have to consider 4 points, 4 points, 4 पॉइंट को ध्यान रखना है हम लोग को। कौन कौन से पॉइंट्स, पहला पॉइंट आपका क्या है, आईसी मैक्स, मतलब आउटपुट करंट का, मतलब कलेक्टर करंट का आपका मैक्सिमम वैल्यू को देखना है। सेकेंड पॉइंट वीसी मैक्स, ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। और थर्ड जो है आपका पावर, आउटपुट पावर मैक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू। और फोर्थ पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड ब्रेकडाउन, और इसको बोलते हैं क्या, ब्रेकडाउन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, और इसको बोलते हैं थर्मल रनवे। ये चारों पॉइंट से हम लोग डिसाइड करते हैं क्या, इस थर्मल रनवे बोले ना, थर्मल रनवे सुने होंगे आप, थर्मल रनवे कभी पढ़े होंगे तो। सेकेंड ब्रेकडाउन में क्या होता है बीजेटी, ये थर्मल रनवे। अब ये थर्मल रनवे क्यों बोलते हैं, जस्ट बिकॉज कि जब बीजेटी में टेम्परेचर राइज होता है, उससे हमारा बीजेटी डैमेज हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। तो वो ब्रेकडाउन से बचने के लिए हमारा ड्यू टू टेम्परेचर राइज, तो ये ब्रेकडाउन किससे होता है, ड्यू टू टेम्परेचर राइज इन द बीजेटी। तो ये लिख लीजिए आप लोग, ये सेकेंड ब्रेकडाउन कैसे होता है। सेकेंड ब्रेकडाउन होने के कारण क्या आपका, दिस arises due to rise in temperature, टेम्परेचर चलते हैं, ठीक है, ये ध्यान। तो दिस arises ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, समझ आ रहा है कि नहीं।
समझ में आया? देखिए पहला, अब इसमें आपको देखिए, अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा सर सेकंड ब्रेकडाउन लिखे हैं तो फर्स्ट ब्रेकडाउन क्या है, पूछ रहे होंगे सर फर्स्ट ब्रेकडाउन। तो फर्स्ट ब्रेकडाउन आप ऑलरेडी जानते हैं कौन सा है, तो फर्स्ट ब्रेकडाउन लिख लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट ब्रेकडाउन जो होता है, फर्स्ट ब्रेकडाउन इज नथिंग बट, फर्स्ट ब्रेकडाउन आपको पता है, आपको अच्छे से बताइए, कुछ किसी को आइडिया फर्स्ट ब्रेकडाउन का, किसी को आइडिया कमेंट कीजिए। फर्स्ट ब्रेकडाउन क्या होता है, फर्स्ट ब्रेकडाउन बताइए, किसी को आइडिया कमेंट कीजिए, फर्स्ट ब्रेकडाउन क्या है। हाँ हाँ बताएंगे, थर्मल रनवे बता रहे, प्रॉपर बताएंगे, प्रॉपर सब चीज बताएंगे, प्रॉपर ध्यान रखिएगा। थर्मल रनवे क्या है बताइए, सॉरी फर्स्ट ब्रेकडाउन, फर्स्ट ब्रेकडाउन क्या है यहाँ पे कमेंट कीजिए सभी लोग। फर्स्ट ब्रेकडाउन क्या है सभी लोग कमेंट कीजिए, आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए। लोग पता नहीं आते हैं जाते रहते, आते हैं जाते रहते, पता नहीं क्या करना, ऐसे में कैसे सीखेंगे आप लोग, आते हैं थोड़ा सा देखते फिर चले जाते हैं। अरे भाई ऐसे थोड़े में पढ़ाई होता है, सभी लोग देखेंगे तब ना पता चलेगा क्या चल रहा है। अब 5 मिनट देखें, अरे मजा नहीं आया चलते हैं भाई, मतलब ऐसे थोड़ी ना चलता। यस वेरी गुड हर्षवर्धन। अवलांचे ब्रेकडाउन, पहला ब्रेकडाउन जो होता है अवलांचे ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। पूछता है व्हाट इज फर्स्ट ब्रेकडाउन, पूछ देता है क्वेश्चन व्हाट इज फर्स्ट ब्रेकडाउन, तो वही होता है अवलांचे ब्रेकडाउन। जो अब ये ब्रेकडाउन क्या होता है, जैसे ही आप रिवर्स बैस्ट करते हैं, जैसे डायोड को रिवर्स बैस्ट किए तो याद कीजिए जब उसका रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है अगर उससे एक्सीड कर जाता तो क्या होता है, एक ब्रेकडाउन होता है कि नहीं, उसी को बोलते हैं हम लोग एवलांचे ब्रेकडाउन ड्यू टू रिवर्स बैस्ट, ठीक है। जब रिवर्स बैस्ट करते याद कीजिए, जब डायोड का एक्सप्लेन कर रहे थे क्या था, पी और एन, जब उसमें हम लोग रिवर्स बैस्ट किए थे, ठीक है। रिवर्स बैस्ट में क्या होता है कि उसके क्रॉस वोल्टेज अपेयर होता है। अब वो जब वोल्टेज हम लोग अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक समय क्या आता है वीबीई, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं ना, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो वो वोल्टेज अगर रीच कर जाता तो क्या होता है, हमारा ब्रेकडाउन हो जाता, होता है कि नहीं ब्रेकडाउन, तो वो ब्रेकडाउन होता है जंक्शन ब्रेकडाउन को बोलते हैं हम लोग, क्या उसी को बोला जाता है क्या, एवलांचे ब्रेकडाउन, उसी को बोला जाता है एवलांचे, जब ड्यू टू रिवर्स बैस्ट, ठीक है, तो वो होता है पहला ब्रेकडाउन। अब यहाँ सेकंड जो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेकंड जो यहाँ पे है इसको बोलते हैं सेकंड ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल रनवे, लिख लीजिए थर्मल रनवे। आइए थर्मल रनवे क्या है, ध्यान सुनिएगा, थर्मल रनवे अब ये क्या है, इसमें टेम्परेचर राइज के चलते होता है, क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर राइज के चलते होता है। देखिए एक एक्सप्रेशन आप देखे होंगे, ध्यान सुनिएगा, एक एक्सप्रेशन देखे होंगे हम लोग, अल्फा आई बी ऐसे करके, आई सी को अल्फा आई बी, अल्फा आई सॉरी आई होता है प्लस आई सी बी ओ, ये हो गया, ठीक है। ये आपका एक एक्सप्रेशन है, जब आप पढ़ेंगे हम लोग ये एक्सप्रेशन बस अभी ध्यान में रखिए, इतना जरूरी नहीं कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया, अब हम बता रहे हैं ये आपका बीजेटी में एक्सप्रेशन ही आता है ऐसे, ठीक है। आप पढ़े होंगे इसको चीज को, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा जो है आपका फॉरवर्ड करंट गेन, इसको करंट गेन बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट गेन बता रहे हैं आपको, वही एक्सप्लेन करें थर्मल रनवे क्या है, ठीक है, करंट गेन। ये अगर आप एक्सप्रेशन एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, ये आपका आई सी इक्वल टू अल्फा आई, आप चेक कर लीजिएगा जब बीजेटी पढ़ेंगे, बीजेटी में आप एक बार देख लीजिए उलट करके, आपको ध्यान में होगा एनालॉग का, तो आई सी इक्वल टू अल्फा आई, और इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है, आईसीबीओ इसका क्या हुआ। अब यहां पे ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे, सर वो रोबोट के स्पीड से पढ़ जाते हैं, चलिए कोई नहीं, पढ़ने दीजिए जिसको, सत्येंद्र चौहान लाइक करने आते हैं लाइक करने आते हैं। चलिए अब यहाँ ध्यान सुनिए, हम क्या बोला रहे हैं, अब हमको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं थर्मल रनवे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, अब ये देखिए, हम जब टेम्परेचर कभी कोई कारण से हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, क्या बोले हम, टेम्परेचर बढ़ गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, देखिए सुनिए कि क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर मान लीजिए इंक्रीज हो गया, कोई कारण से टेम्परेचर बढ़ गया, अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है, जो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ये देखिए जो ये लिखे हैं आईसीबीओ, आईसीबीओ क्या होता है, आईसीबीओ जो है कुछ कारण से आईसीबीओ आपका ये भी आपका क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, आईसीबीओ क्या होता है आपका इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि टेम्परेचर मान लीजिए कुछ कारण से आपका डिवाइस के टेम्परेचर जो है बढ़ गया, क्या बोले हम, कुछ कारण से टेम्परेचर जो है बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हुआ कि आईसीबीओ है वो बढ़ जाएगा, आईसीबीओ बढ़ जाएगा, ये लगभग 10 डिग्री आपका देखिए सुनिए, अगर 10 डिग्री राइज होता है टेम्परेचर, अगर 10 डिग्री राइज होगा तो आईसीबीओ क्या होता है, डबल हो जाता है, समझ में आया कि नहीं क्या बोले, मतलब अगर टेम्परेचर आपका अभी 20 डिग्री सेल्सियस है अभी रूम का, ठीक है, अब इसका टेम्परेचर आप 20 से 30 कर दिए, मतलब कितना इंक्रीज किए, 10 डिग्री बढ़ाया ना, 10 डिग्री, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके चलते क्या होता है, हमारा आईसीबीओ रिवर्स
सैचुरेशन करंट क्या होगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा, डबल 2 टाइम्स हो जाता है। अगर ये करंट बढ़ा, अगर ये करंट बढ़ेगा तो ध्यान सुनिए, आईसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देखिए आईसी किस पे डिपेंड कर रहा है, आईसीबीओ पे। अगर ये बढ़ेगा तो आईसी बढ़ेगा कि नहीं, तो यहां पे क्या हो गया, आईसी भी बढ़ेगा। और अगर आईसी बढ़ा तो पावर क्या होता है बेटा, पावर लॉस, आउटपुट पावर क्या है, पीसी जो है आपका, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, आईसी इंटू वीसी, होता है कि नहीं। अगर आईसी बढ़ेगा तो पावर लॉस भी बढ़ेगा कि नहीं। ये नथिंग बट पावर किसके क्रॉस है, पावर अक्रॉस रेसिस्टर ही तो है। बताइए, जो रेसिस्टर हमने ड्रॉ किए थे, याद कीजिए यहां पे, ये ठीक है। आपका नथिंग बट आउटपुट में अगर रेसिस्टर लगा हुआ तो यहां देखिए, ध्यान सुनिएगा, आपको ये क्या होगा, आईसी अभी लिखा था ना, आउटपुट पावर क्या है, आईसी वीसी लिखे थे ना आप लोग। तो अगर ये आईसी बढ़ा तो क्या होगा, पावर ही बढ़ेगा। अगर ये पावर लॉस बढ़ गया तो आपका अगर पावर लॉस अगर बढ़ेगा, मतलब डिसिपेशन जो है रेसिस्टर के क्रॉस क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। अगर डिसिपेशन रेसिस्टर के क्रॉस बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट अगेन फिर से बढ़ेगा। मतलब यहां पे क्या हुआ, ये प्रोसेस सस्टेन करेगा। देखिए, अगर पावर लॉस बढ़ा तो टेम्परेचर फिर से राइज होगा, अगर टेम्परेचर राइज होगा तो फिर से आईसीबीओ फिर से बढ़ेगा, आईसीबीओ फिर से बढ़ा मतलब आईसी फिर से बढ़ेगा, और पावर लॉस फिर से बढ़ेगा। अगर पावर लॉस बढ़ा तो फिर से क्या होगा, टेम्परेचर राइज। तो ये सस्टेन होगा प्रोसेस, क्या होगा, इसको सस्टेन प्रोसेस बोलते हैं। ये सस्टेन्ड, ये प्रोसेस क्या हो गया, सस्टेन, रिपीट करेगा अपने आप को। कैसे बता दिया आपको, कुछ कारण से मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, हमको कुछ कारण से टेम्परेचर जो है बढ़ गया। अब ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हुआ कि आईसीबीओ बढ़ा, आईसीबीओ बढ़ेगा तो क्या होगा, आईसी बढ़ेगा, और आईसी बढ़ा तो पावर जो है आईसी पे डिपेंड करता है, तो पावर भी बढ़ गया। अब अगर पावर बढ़ा तो ये क्या होगा, रेसिस्टर लगा, आउटपुट में क्या था, रेसिस्टर लगा था, तो उसके क्रॉस क्या होगा, डिसिपेशन ही बढ़ेगा। तो डिसिपेशन क्या होता है, हीट डिसिपेशन होता है ना। अगर हीट डिसिपेशन बढ़ा मतलब टेम्परेचर, हीट बढ़ा मतलब टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा, तो टेम्परेचर फिर से राइज होगा यहाँ पे, तो फिर से आईसी भी बढ़ जाएगा। तो यही प्रोसेस क्या होता है, सस्टेन कर जाता है पूरा। और यही प्रोसेस अगर सस्टेन करेगा तो एक समय क्या होगा, पूरा डिवाइस गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो लास्ट में क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाता है। उसी को बोलते हैं हम लोग थर्मल रनवे, इसी को बोला जाता है क्या, थर्मल रनवे। समझ में आया कि नहीं आपको, क्लियर हो पाया कि नहीं, चेन रिएक्शन टाइप का, यस हाँ, ये लूप बन जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल रनवे। ये टेम्परेचर के चलते सेकंड ब्रेकडाउन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल रनवे, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेफ्टी फैक्टर में हम लोग 4 पॉइंट को इंक्लूड किए हैं, आईसी वीसीई 4 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है आपका, आईसी वीसी थर्मल रनवे, एंड 1 पॉइंट इज आपका जो पावर। तो ये 4 पॉइंट को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो ये 4 पॉइंट को आपको फोकस करना है। ये 4 पॉइंट, 8 दिखा रहे थे हम, 8 नहीं 4, तो ये 4 पॉइंट को आपको फोकस करना है। समझ आया कि नहीं, ये 4 पॉइंट को अगर आप फोकस कर दिए तो आपका बीजेटी जो है बचा रहेगा। तो ये सारा पॉइंट को फोकस करके ही बीजेटी को कंस्ट्रक्ट किया था, बीजेटी को डिजाइन किया था, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका बीजेटी का प्रोटेक्शन केस पे, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज थर्मल रनवे, तो आप बता देंगे थर्मल रनवे क्या होता है, हाउ मेनी पॉइंट जो प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बता सकते हैं सब चीज। तो ये सारे पॉइंट जो मैं पढ़ाया हूं आज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, और उसके बाद आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के लिए। समझ पाए कि नहीं, बता दीजिए आप लोग, क्लियर नाउ सर, जब तक फटेगा नहीं रुकेगा नहीं, यस हाँ, वैसे ही जब तक फटेगा नहीं रुकेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं। तो ये सीन चीजें जो होती हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया कि नहीं। तो ये आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, आप लोग के लिए ये सारे पावर बीजेटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं लिखा दिया आपको। कुछ भी पूछ देगा आप, यहां से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, वर्किंग नहीं पूछेगा आपसे कि कैसे वर्किंग वर्क करता, ना बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो आप लोग जो भी मैं बताया, चीजें यहां बताया, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पूछ देगा व्हाट इज थर्मल रनवे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, इसमें जो ये भी एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसका बीजेटी क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। बीजेटी का जो पावर बीजेटी है, पावर बीजेटी का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज नेगेटिव। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता है, ध्यान से रखिए, सुनिएगा। सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है नेगेटिव पूछ देता है इसमें, पावर बीजेटी में क्या होता है, तो ये भी नोट पॉइंट कर लीजिए आप लोग कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। पूछ देता है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट बीजेटी क्या, तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सेशन को हम लोग एंड करें। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम जुड़, मतलब टेलीग्राम जेनिक जेई स्टडी में जुड़ जाइए, या तो फिर पर्सनली आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आनंद साहू, ठीक है, ढूंढिएगा तो मिल जाएगा आपको, आनंद साहू करके। अब ऐसे मैं पोस्ट करते रहता हूँ जेनिक जेई स्टडी में, देख लीजिएगा आप लोग, पोस्ट देख लीजिए आप लोग, ठीक है।
पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? अच्छा, शॉर्ट में रिव्यू, हाँ तो ठीक है बता देता हूँ ना, शॉर्ट में रिव्यू बता दो। पहला देखिए क्या पढ़ा था हम लोग स्टार्टिंग में, मेजोरिटी का आज का जो मैं रिव्यू समरी बता रहा हूँ, समरी। ठीक है दोस्तों, समरी समरी देखिए क्या पढ़ा है हम लोग। पहला मेजोरिटी कैरियर, ये मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस, मेजोरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी, जो कि हम बता दिए आपको। माइनॉरिटी जैसे कि आपका एससीआर, मेजोरिटी में मॉस्फेट, इसमें मॉस्फेट, उसमें आपका एसीआर डिवाइसेस, कैरी डिवाइस। पहला पॉइंट यही था आपका। इसमें जो 5-6 पॉइंट मैंने डिफरेंस लिखाया वो ठीक है। तो मेजोरिटी कैरियर डिवाइसेस और माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस यही है, आपको बता दिया प्रॉपर 6 पॉइंट जो लिखा है टेबल बना के, वो इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी में आपका मॉस्फेट और इसमें आपका एससीआर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीएन जंक्शन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये सब रीजन आपको लिख देना है प्रॉपर। सेकंड लिखिए, सेकंड में आया था हम लोग क्या, डायरेक्ट स्टार्ट किए पावर बीजेटी। बीजेटी में पहले देखे उसका बेसिक्स, ठीक है, जो नॉर्मल डायग्राम होता है पहले बताया कि, फिर बताया आपको क्या एनपीएन। एनपीएन को क्यों प्रीफर किया था, एनपीएन इज मोर प्रीफर देन पीएनपी, क्यों प्रीफर किया था बताया आपको पीएनपी में। ये 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लीजिए वहां पे। ठीक है, थर्ड हम लोग देखें इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉस्फेट। ये बताया था ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉस्फेट, सॉरी मॉस्फेट कहाँ आया, पावर बीजेटी। पावर बीजेटी का आपका बेसिक स्ट्रक्चर कवर किया था हम लोग, कैसे उसका बेसिक बनाया। इसमें 4 लेयर होता है, सब ध्यान रखिएगा, 4 लेयर, 2 जंक्शन बनता है आपका। ठीक है, बेसिक कैसे उसका वोल्टेज रेटिंग बढ़ गया, करंट रेटिंग कैसे बढ़ गया, सब चीज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, वोल्टेज रेटिंग कैसे इंक्रीज हुआ, वोल्टेज एंड करंट रेटिंग कैसे इंक्रीज हुआ। ठीक है, करंट रेटिंग कैसे इंक्रीज हुआ इसका मैं बता दिया आपको। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना, पॉइंट ध्यान में। उसके बाद हम लोग आ गए कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपको दिखाएं, आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसमें लोड लाइन कर्व्स कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या दिखाएं उसमें, ऑपरेटिंग पॉइंट। 6th हमारा सेफ ऑपरेटिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। ठीक है, अब इसी के अंडर में आपका जो थर्मल रनवे पोर्शन है, थर्मल रनवे या सेकेंड ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल रनवे या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, और सेफ क्या बोलते हैं, सेकेंड ब्रेकडाउन, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ब्रेकडाउन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये सारे पॉइंट जो मैं लिखाया हूं, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ चुके हैं। यस, तो सभी लोग सीरियसली आपको पढ़े। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग किससे, पावर मॉस्फेट। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कंपेयर। फिर लास्ट में आपका पावर बीजेटी, पावर मॉस्फेट एंड पावर आईजीबीटी, इस तीनों को हम लोग कंपेयर कर एक टेबल बनाएंगे बड़ा सा, उसमें तीनों डिवाइस को कंपेयर कर डालूंगा मैं एक साथ, ताकि एग्जाम के टाइम में बस वही एक डिवाइस को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है, आप आराम से कर लें। ठीक है, कर लीजिएगा। तो यहाँ पे उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पावर मॉस्फेट के लिए, पावर बीजेटी के लिए, आईजीबीटी, पावर बीजेटी तो खत्म हो गया, पावर मॉस्फेट एंड पावर आईजीबीटी के लिए वेट करना होगा। ये तीनों आपको पावर ट्रांजिस्टर में आते हैं। क्या बोले हम, पावर ट्रांजिस्टर में 3 चीज आते हैं, पावर बीजेटी, पावर मॉस्फेट एंड पावर आईजीबीटी। यहाँ पे इस तीनों का जब कवर होगा, तीनों का हम कंपेयर करेंगे और वहां पे देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है तीनों में। ठीक है, तीनों का डिफरेंसेस देखने के बाद आपका लास्ट में मैं लिखवाऊंगा एक प्रॉपर टेबल में। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। सच में पूरी जेनिक टीम हैवी ड्राइवर निकल गया, बड़ी हैवी ड्राइवर हो भैया बेटे। चलिए, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोग आई होप कि आज एंजॉय किए होंगे प्रॉपर। ठीक है, तो आगे तक जुड़े रहिए। पावर मॉस्फेट भी इसी तरह मजा आएगा, मस्त टाइप से मजा आने वाला है। फिर पावर आईजीबीटी भी मस्त अच्छा लगेगा, आई फील करा देंगे आपको अच्छे से सब चीज़। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा पावर ट्रिक्स में, जान लीजिए पावर ट्रिक्स में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मेरे मिलेंगे जो परहार में पढ़े थे, हमारे जो पेड यूजर हैं वो लोग भी पढ़े थे हमसे, तो वो लोग यहाँ पे कुछ आते हैं लोग। ठीक है, उससे पूछ सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, फिर थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा हम लोग को। जेनिक टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, या उसमें मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।